5,000 रुपए की SIP हर महीना, और जब जरूरत पड़ी तब 1 रुपया भी नहीं निकला। एक 22 साल के लड़के ने कोई गलत इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। उसकी सैलरी थी 25,000 और हर महीने उसने 5,000 की SIP स्टार्ट की थी। छोटी उम्र में SIP स्टार्ट करना कोई गलत नहीं है, छोटी उम्र में इन्वेस्टमेंट करना कोई गलत नहीं है, लेकिन जब पैसे की जरूरत पड़ी उसने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार विड्रॉल रिक्वेस्ट डाला, लेकिन पैसा अकाउंट में नहीं आया। ऐसी क्या गलती हुई थी? कहीं ऐसी गलती आप भी तो नहीं कर रहे हैं? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर इस तरीके की गलती जरूर करते हैं। लगभग हम सभी जब इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तब किस तरीके से करते हैं, वही तरीके से ये लड़के ने भी इम्प्लीमेंट किया। उसने पहले कुछ YouTube वीडियोस देखी, कुछ रील्स देखी, उसके बाद अपने हिसाब से गूगल में रिसर्च किया और एक ऐप को डाउनलोड किया और वहां से उसने KYC करके ऑनबोर्डिंग किया। अब उसने ऊपर देखा कि टॉप रिटर्न दिखाने वाले कुछ फंड थे, उसमें से उसने एक फंड सिलेक्ट किया और उसके अंदर मंथली SIP स्टार्ट कर दी। देखते ही देखते यह SIP को चलते चलते 1 साल हो गया और यह लड़के को थोड़ी सी इमरजेंसी आई और उसको पैसे की जरूरत पड़ी। तब इसने विड्रॉल रिक्वेस्ट डाला। विड्रॉल रिक्वेस्ट डालने पे पैसे जब नहीं आए तब वो परेशान हो गया और उसने हमारा कांटेक्ट किया। जब हमने ऐप ओपन की और उसका फंड देखा, पूरा स्टोरी समझ में आ गया क्या हुआ है यहाँ पे। दोस्तों, एक ही चीज की कमी रह गई थी और वो थी सही गाइडेंस। जब हमने पोर्टफोलियो में देखा कौन सा फंड है, तब वो था ELSS फंड। ELSS फंड यानी टैक्स सेविंग फंड। टैक्स सेविंग फंड ज्यादातर 12 लाख से ज्यादा जिनकी सैलरी होती है और उनको टैक्स सेविंग की जरूरत पड़ती है, तब यह ELSS फंड यूज में आते हैं। हालांकि यह ELSS जो फंड होते हैं वो 3 साल के लॉकिंग पीरियड वाले होते हैं, यानी अगर आज से आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तो वह 3 साल के बाद ही आप विड्रॉल कर सकते हैं। बीच में अगर आपको कितनी भी जरूरत पड़ जाए, पैसे वापस नहीं मिलेंगे। दोस्तों, असली इन्वेस्टमेंट का मतलब तो यह है कि जब आप इन्वेस्ट करो तब आपके पैसे में पूरी लिक्विडिटी हो, सेफ्टी हो और सही रिटर्न निकाल के दे। बताइए दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से फंड हैं? क्या आप अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करवाना चाहते हैं? क्या आपको पता है आपके पोर्टफोलियो में जो फंड है वो आपकी जरूरत के हिसाब से सेट किए गए हैं? क्या आपके फंड जितने अमाउंट के होने चाहिए वही अमाउंट के हैं? क्या आप अपना पोर्टफोलियो फ्री रिव्यू करवाना चाहते हैं? तो आज ही लिखिए गाइडेंस, मैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू फ्री में करके दूंगा।